हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात करेंगे कि वॉल्यूम्स एग्जैक्टली होते क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, एंड कैसे हम वॉल्यूम्स को यूज कर सकते हैं ताकि हमारा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो जाए। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर टू डू दैट एज वेल, ताकि आप ऐसे क्वालिटी कंटेंट मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है, एंड जब भी मैं एक सिंगल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं वो एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली एक बायर भी इन्वॉल्व होता है वॉल्यूम में एज वेल एज एक सेलर भी इन्वॉल्व होता है। काफी एक बड़ा मिथ है स्टॉक मार्केट में, एंड लोगों को ये लगता है कि जब भी प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स उनको ये लगता है कि बहुत सारे बायर्स हैं एंड सेलर्स बहुत कम है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है। एंड लाइकवाइज जब भी प्राइस नीचे जा रही होती है उनको ये लगता है कि बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं मार्केट में एंड अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, कोई भी खरीद नहीं रहा है, इसलिए स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। बट ऑलवेज गाइस आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक बायर है तो एक सेलर भी होना ही है। तो प्राइस अगर ऊपर भी जा रही है इसका ये मतलब है कि एक वॉल्यूम के लिए एक बायर भी है एज वेल एज एक सेलर भी है। सो जब भी एक शेयर ट्रेड किया जाता है एंड लेट्स से कि आप अगर एक स्टॉक के बायर हो एंड मुझे वो आपको स्टॉक सेल करना है, तभी जाके एक वॉल्यूम बनता है। इट्स नॉट दी अदर वे राउंड, यानी आप ऐसे ही किसी को भी तो सेल नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर शेयर सेल करना है तो सामने वाले को बाय भी करना चाहिए, तभी जाके वो आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा। उसके बिना ट्रांजैक्शन वैलिड ही नहीं है, आप सिर्फ एक सेलर बैठे रहोगे एंड कोई बायर होगा ही नहीं। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको डेफिनेटली एक सेलर की जरूरत है, एंड अगर आपके पास सेलर ही नहीं है तो आपके पास प्रोडक्ट कहां से आएगा। सो ये एक बड़ा मिथ है जो मैंने बस्ट करने की कोशिश की है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज ऑलवेज वन बायर एज वेल एज वन सेलर इन अ ट्रांजैक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बायर एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ सेलर एंड वाइसे वर्सा, एक सेलर भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ बायर। यानी वो एग्जिस्ट तो कर सकते हैं बट उनका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक एक बायर और सेलर का अग्रीमेंट नहीं होता है। तो आपको वॉल्यूम्स के बारे में क्यों पता होना चाहिए, अभी आप ये पूछोगे, राइट। सो वॉल्यूम्स के बारे में इसलिए हमें पता होना चाहिए बिकॉज हमें इंटरेस्ट पता चलता है वो स्टॉक में कितना चल रहा है। अगर आपको हाई वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारा इंटरेस्ट है उस स्टॉक में एंड बहुत सारा बाइंग एज वेल एज सेलिंग हो रहा है उस स्टॉक में। लाइकवाइज जब भी बहुत कम वॉल्यूम्स है आपको ये देखने को मिलेगा कि जनरली वो स्टॉक साइडवेज चले जाता है, बिकॉज ना कोई बायर्स है, बहुत अग्रेसिव बायर्स नहीं है, ना बहुत अग्रेसिव सेलर्स है। यहां पर मैंने अग्रेसिव बायर्स एंड अग्रेसिव सेलर्स का वर्ड यूज किया है, ना कि मोर बायर्स एंड मोर सेलर्स, राइट। अग्रेसिव बायर्स का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी है, एंड अगर 100 पे स्टॉक प्राइस चल रहा है तो दे आर रेडी टू पे इवन 105 और 110 फॉर द स्टॉक। दैट इज कॉल्ड एज अ अग्रेसिव बायर। सेम इज अगर मैं अग्रेसिव सेलर की बात करूं तो अगर 100 पे स्टॉक प्राइस चल रहा है दे आर रेडी टू सेल एट 95 एज वेल एज एट 90, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि स्टॉक प्राइस और भी नीचे जाने वाला है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अग्रेसिव बायर एंड सेलर। एंड आपको वो ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रेंड है वो अग्रेसिवनेस की वजह से चलती है। अगर बायर्स अग्रेसिव है तो एक अप ट्रेंड चल सकती है, सेम इज अगर सेलर्स अग्रेसिव है तो एक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकती है। अगर एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड को एस्टैब्लिश ट्रेंड है तो उसको बहुत सारा इंटरेस्ट की जरूरत है। जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट सेल, अगर प्रोडक्ट सेल्स को ऊपर जाते रहने उतना ज्यादा बायर्स चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, राइट। सेम इज सेलर्स भी चाहिए। इसी वजह से अगर एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसमें बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए एंड बायर्स में अग्रेसिवनेस होनी चाहिए, तभी ही जाके एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती है। उसके बिना डेफिनेटली अप ट्रेंड फेड हो जाएगी। सेम वेज अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो अगर एक लॉन्गर टर्म के लिए डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश होनी है, बहुत सारा इंटरेस्ट चाहिए उसके लिए, बहुत सारे सेलर्स चाहिए, अग्रेसिव सेलर्स चाहिए, तभी जाके एक बड़ी डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकती है। सो ओवरऑल आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब भी एक बड़ी ट्रेंड आने वाली है बहुत सारा इंटरेस्ट भी आना चाहिए उस स्टॉक में, नहीं तो वो बड़ी ट्रेंड बहुत टाइम के लिए लास्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा वो ट्रेंड भी चलेगा। वॉल्यूम्स को और भी इजिली समझने के लिए लेट्स गो टू माई लैपटॉप स्क्रीन नाउ एंड लेंगे एक एग्जाम्पल स्टॉक की। ये देखेंगे कि साइडवेज ट्रेंड में कैसे वॉल्यूम्स होते हैं एंड एक ट्रेंडिंग मूव में कैसे वॉल्यूम्स होते हैं। सो गाइस ये है बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट एंड हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स एग्जैक्टली ट्रेंड को कैसे इंपैक्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे एक अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का एज वेल एज एक साइडवेज ट्रेंड का, तो आपको वॉल्यूम का एक्शन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वॉल्यूम्स कैसे प्ले आउट होते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम 2020 के फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्योंकि एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया था एंड सडनली उसके बाद एक बड़ा अप ट्रेंड आ गया, राइट। तो उसके बारे में डेफिनेटली हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत क्लियर डाउन मूव देखने को मिल रहा है एंड बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट फ्रॉम 4900 लेवल्स ये 2000 लेवल्स पे आ गया। सो दैट वाज अ मैसिव फॉल, राइट। अगर आप देखोगे तो दिस इज अ ट्रिमेंडस फॉल, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मोर देन 50% का ये फॉल था, बिकॉज ऑन दी टॉप साइड ऑलमोस्ट 4900 था एंड 2000 पे आ गया, विच इज मोर देन 50%, नॉट इवन 50%, राइट। आपको यहाँ पर सडनली क्या देखने को मिल रहा है, ये जो वॉल्यूम्स है बहुत ट्रिमेंडसली स्पाइक होने लग गए। यहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया इस स्टॉक में फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर गया है। सो जिसने भी यहाँ पर स्टॉक बाय किया होता बजाज फाइनेंस का एंड अराउंड 4900 लेवल जिसने भी बाय किया होता तो उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैनिक होता था, सिंपली बिकॉज 2000 लेवल्स पे आ गया, मोर देन 50-60% फॉल फ्रॉम द टॉप। तो किसी को भी पैनिक हो जाएगा, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गिवन थिंग। बिल्कुल भी इजी नहीं है एक 50-60% डाउन मूव देखना अपने स्टॉक में एंड फिर भी उस स्टॉक में कन्विक्शन होल्ड करना। सो यहाँ पर क्लियरली आपको एक वॉल्यूम में राइज देखने को मिल रहा है। जिनको भी 2000 लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स लग रहे थे बाई करने के लिए, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उनका बाइंग में, एज वेल एज आपको सेलिंग में भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज वन सेकेंड कीप इन माइंड, वॉल्यूम इज वन ट्रांजैक्शन, यानी एक बायर भी होता है वॉल्यूम में एज वेल एज सेलर भी होता है। सो यहाँ पर जिन्होंने भी पैनिक सेल किया होगा एंड जिन्होंने भी वैल्यू बाइंग की होगी, यहाँ पर आपको क्लियर एक स्पाइक देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में। सो क्लियरली एक डाउन मूव चालू हुआ एंड एक बहुत बड़ा स्पाइक हमें वॉल्यूम्स में देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले सारे हफ्तों से पूरा जो आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इस डाउन मूव में आए हैं। सो डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है सेलर्स में एज वेल एज बायर्स में। उसके बिना ये बड़ा ट्रेंड आ ही नहीं सकता था। अगर पैनिक सेलर्स नहीं होते एंड जो वैल्यू बायर्स नहीं होते तो डेफिनेटली आपको इतना बड़ा ट्रेंड देखने को ही नहीं मिलता। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड इतना बड़ा इसीलिए चला बिकॉज वॉल्यूम्स में आपको एक स्पाइक देखने को मिला। लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या। एंड थोड़े टाइम के लिए स्टॉक नीचे जाके साइडवेज हो गया, साइडवेज नहीं बोल सकते हो आप, एक डाउन ट्रेंड ही बोल सकते हो एंड वॉल्यूम्स वर राइजिंग इवन देन, राइट। उसके बाद जाके आपको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंड इसके लिए भी आपको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम्स हैव बिन सस्टेन्ड एट हायर लेवल्स। वॉल्यूम्स अगर आप पहले देखोगे यहाँ पर कितने वॉल्यूम्स है, 25 मिलियन यहाँ पर आपको वॉल्यूम का नंबर देखने को मिलेगा एंड हाइस्ट आप बोल सकते हो वन ऑफ द हाइस्ट वॉल्यूम वीक्स यहाँ पर थे अराउंड 2019 में एंड 25 मिलियन था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एवरेज वीक ऑलमोस्ट 40 मिलियन 50 मिलियन वॉल्यूम्स थे। सो दैट इज ऑलमोस्ट अ डबल, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट आ गया था इस स्टॉक में एंड फाइनली आपको देखने को मिला कि सेम इंटरेस्ट की वजह से एक हमें अपमूव भी देखने को मिला। सो अगर ये मैसिव वॉल्यूम्स नहीं होते तो डेफिनेटली ये स्टॉक में अपमूव भी नहीं आ पाता एंड हो सकता था कि थोड़े टाइम के लिए एक साइडवेज मूवमेंट आ जाता। यहाँ पर आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको एक साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 15 to 20 वीक से बिल्कुल भी कुछ खास एक्शन नहीं हुआ, ना बजाज फाइनेंस ऊपर गया ना बजाज फाइनेंस नीचे की दिशा में गया। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि वॉल्यूम्स भी सबड्यूड हो गए थे, यानी यहाँ पर जो आपको 89 मिलियन 65 मिलियन जितने वॉल्यूम्स दिख रहे थे, यहाँ पर आप बोल सकते हो ओरिजिनल 33 मिलियन या जो बेस था पहले का 23 मिलियन 33 मिलियन वहाँ पर आ गया था। सो डेफिनेटली हायर वॉल्यूम्स है अगर आप प्रीवियस वीक से कंपेयर करो, यहाँ पर 2019 के लेवल से कंपेयर करो, बट रिलेटिवली अगर आप बात करो तो बहुत कम वॉल्यूम्स हो गए थे व्हेन कंपेयर टू दीज लेवल्स, राइट। इसका एक और रीज़न है सिंपली बिकॉज जो प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया था। लो से अगर आप देखोगे 1800 से ऑलमोस्ट 3600 हो गया था। सो परचेजिंग पावर एक स्टॉक का आधा हो जाता है, इसलिए आप बोल सकते हो वॉल्यूम्स भी कम हो गए। बट डेफिनेटली अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 49 मिलियन 60 मिलियन 80 मिलियन 90 मिलियन के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे होते यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको फिर से एक अपमूव देखने को मिलता। आगे जाके अगर आप देखोगे फिर से एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हुई एंड यहाँ पर आपको क्लियर वॉल्यूम में अपटिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो लोअर डेज पे 17 मिलियन थे एंड 18 मिलियन, आपको 22 मिलियन, ये सब बहुत एवरेज थे, राइट, बिलो एवरेज आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको फिर से एक पिकअप देखने को मिला वॉल्यूम्स में एंड यहाँ पर कितने थे वॉल्यूम्स, जस्ट अराउंड 37 मिलियन, राइट। सो डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड में फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट बढ़ गया इस स्टॉक में, वैल्यू बायर्स आ गए, पैनिक सेलर्स भी आ गए एंड फाइनली ये जो साइडवेज ट्रेंड था उसमें वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए। अप ट्रेंड में फिर से वॉल्यूम्स रिज्यूम हो गए एंड ऑब्वियसली गाइज नॉर्मल सी तो आनी ही है एंड अगर आप अभी देखोगे तो वॉल्यूम्स आर जस्ट अराउंड 6 मिलियन। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ही कम नहीं हो गए क्या?
लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। यहाँ पर आपको परचेजिंग पावर देखना है हमेशा। सो यहाँ पर जब भी स्टॉक 1800 पे था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे थे, बट सेम स्टॉक जब भी अभी के प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6956 चल रहा है, तो परचेजिंग पावर हैज़ रिड्यूस्ड बाय क्वाइट अ लॉट, राइट। सो आपको वॉल्यूम्स भी रिलेटिव बेसिस पे देखना है एंड रीसेंट वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। अगर आप एकदम IPO से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत पहले चले जाते हो तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा है 16 मिलियन, तो ऐसे ही आ जा रहा है 2016 में, राइट। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा था, सिंपली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस ही 1000 रुपीज़ का था एंड अभी द स्टॉक इज ऑलमोस्ट 7x, इसलिए वॉल्यूम्स कम हो गए हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड डेफिनेटली नीचे जाएंगे जितना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, इसलिए आपको रिलेटिव बेसिस पे देखना है। एंड फिर से अगर आपको एक ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। अगर आपको फिर से एक अपटिक देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑन अ रिलेटिव बेसिस, राइट। सो यहाँ पर आपको एवरेज कितना देखने को मिल रहा है, जस्ट अराउंड आप बोल सकते हो 6 to 7 मिलियन एवरेज है। सडनली अगर ऐसे होने लगता है कि 14 मिलियन या 15 मिलियन के वॉल्यूम्स आ रहे हैं एंड फिर से बजाज फाइनेंस ऊपर की दिशा में जाने लग जा रहा है, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि एक अप ट्रेंड वापस से आ सकती है एंड फिलहाल के लिए जो साइडवेज टू डाउनवर्ड्स ट्रेंड चल रही है वो कभी भी फिनिश हो सकती है, राइट। सो ऐसे आपको एनालाइज करना है वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स का पावर एंड इंपॉर्टेंस एज वेल। जितने ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उतना ही टाइम के लिए एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड चल सकता है। लाइकवाइज अगर वॉल्यूम्स बहुत कम है तो एक साइडवेज ट्रेंड चल सकता है एंड अगर एक ट्रेंड चल भी रहा है ऑन दी अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड तो वो बहुत टाइम के लिए लास्ट नहीं कर पाएगा, सिंपली बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है उस स्टॉक में ज्यादा, तो वॉल्यूम्स के बगैर बिल्कुल भी वो ट्रेंड नहीं लास्ट कर पाएगी। दिस वॉज इट अबाउट वॉल्यूम्स गाइज। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.